नमस्कार। आज तारीख हो चुकी है जी 21 अगस्त 2026, 21 अगस्त 2026 और दिन आज हो गया जी फ्राइडे का, शुक्रवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का भाव क्या है, बाजार क्या है, ग्राहकी कैसी है, माहौल कैसी है, कैसा है और कैसी स्थितियां रह सकती है। हमारे साथ जुड़ गए अनुग्रह भैया। भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक भाई। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे? बस बढ़िया है। भैया सबसे पहले तो मौसम की अपडेट दो। रात को कल या परसों बारिश कल हुई है कल भैया, कल कल बारिश हुई है ना। हाँ, मतलब क्योंकि आज मैं आ रहा हूँ तो सारा परसों थोड़ा रात को। परसों रात को हाँ, हाँ, थोड़ी बारिश थी। आज तो अभी तो आप देखोगे बहुत ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी है, धूप धूप निकली निकल आई। हुई है, लेकिन ह्यूमिडिटी काफी है जी। जी। हम्म। अच्छा भैया, जैसे ह्यूमिडिटी बन जाती है उसका, हम चाहे सब्जी की बात कर लें या लहसुन की बात कर लें, स्पेसिफिक क्या फर्क है? ये फर्क कोई नहीं है, बिकती भैया सब अपनी जगह पे चीजें हैं, बस बारिश नहीं होनी चाहिए जो दिक्कत देती है। बाकी गर्मी सर्दी और ह्यूमिडिटी में तो तीनों चीजों में माल, ह्यूमिड मौसम में माल बिक जाता है जी। जी। तो आज भैया मंडी में कितनी गाड़ी आई? मंडी में हो गई है 27-28 गाड़ी हो गई है जी, जिसके अंदर 7 MP है, 4-5 गाड़ी पंजाब है, 7-8 गाड़ी हिमाचल है, 2 चीपा बड़ौदा है, 2 श्रीनगर है, 2 यूपी, 2 रामपुर और एक चाइना। तो तो भैया 28 गाड़ी के आसपास हो गया जी। हिमाचल से सारी छोटी हैं, कुछ बड़ी भी आती हैं? नहीं, हिमाचल में आती हैं बड़ी, बट आज जी। सारी छोटी है जी। जी। कोई एक गाड़ी बड़ी हो तो पता नहीं, वैसे ज्यादातर गाड़ी सारी छोटी है जी, माल ज्यादा नहीं है जी। और अनुग्रह भैया, जो छोटी गाड़ियां जैसे आ रही हैं सौ उनमें कट्टे 100 कट्टे, 90, 110 कट्टे माल देख के, किसी का 105 कट्टे बन जाते तो 5 आ जाते हैं, किसी के 95 बन गए तो 95 की गाड़ी लोड करते हैं, मोटा मोटा 3 टन माल। यानी सिर्फ 700-800 कट्टे मंडी में हिमाचल के आज भी बहुत हैं। दम लगाओगे 1000 कट्टे, बहुत ज्यादा दम लगाओगे तो। अच्छा भैया, ये ऊंट के मुंह में जीरा सा नहीं लगता कि भाई इतनी बड़ी मंडी में सिर्फ हिमाचल के 1000 कट्टे? भैया पढ़ते नहीं है ना भैया पीछे। और यहाँ भी रेट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पीछे रेट ज्यादा तेज बढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा डर का माहौल है, और कोई बात नहीं है। उस चक्कर में ज्यादा आड़ती मंगा भी नहीं पा रहे हैं, और ज्यादा वो लोग ज्यादा खरीद भी नहीं पा रहे हैं, पीछे भी ज्यादा लोग व्यापारी ज्यादा माल नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, क्योंकि सबको डर है चाइना का, कि कभी चाइना किसी दिन आके खड़ी हो गई तो बाजार सीधा 10 से 20 रुपए निकल जाएगा। अभी तो रोज बढ़ रहा है, अभी तो रोज ऊपर की तरफ जा रहा है, पर रोज जब तक नहीं है चाइना, या एक गाड़ी है वो भी हल्की गाड़ी है, जिस दिन 2-3 गाड़ी बढ़िया लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा वैसे भैया, आपने अभी तक देखा है चाइना का जो क्वालिटी है हम्म। वो कैसी रही है आपके हिसाब से, जो गाड़ियां हैं चाइना की? दोनों तरह की क्वालिटी आ रही है भैया, जी। अच्छी आ रही है तो वीआईपी से वीआईपी अच्छी भी आ रही है, जी। और हल्की आ रही है तो हल्की भी आ रही है, दोनों तरह का माल आ रहा है। आप चाहे अगर हल्के माल लाओगे तो 100 नीचे में, कोई कोई माल तो जी 70-80-100 रुपए ही बिकने लग गए थे, जो बिल्कुल ही खत्म थे लास्ट ईयर के। और नॉर्मल माल जो पर्दा बंद है, जो पर्दा खुले हुए हैं और पत्ती वत्ती लूज है, वो 150-160 रुपए बिक जाते हैं, और जो बढ़िया जो शानदार सौदा है वो 200 रुपए और 200 से ऊपर बिक जाता है, अगर आता है तो। बाकी डिमांड सप्लाई के ऊपर है। जी। तो भैया अभी क्या लग रहा है, ऐसे ही इक्का दुक्का गाड़ी अभी चलती रही, किसी को इक्का असर नहीं हुआ चाइना के इक्का ऊपर, कोई दुक्का गाड़ी रोक से नहीं नहीं पाया इसको? भैया, इक्का दुक्का गाड़ी से नहीं होगा कुछ भी। हाँ। लेकिन जब तक आप समझो 5-7 गाड़ी आके यहाँ ना लग जाए बड़ी बड़ी, वो जो बाजार गिराती है, वो गिराती है, उनका फर्क पड़ता है। बाकी एक गाड़ी में 1000 कट्टे आ जाए उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। जी। अच्छा भैया, कोशिश तो सभी ने कर ली, किसी के बस में नहीं रहा इसको रोकना। रुक नहीं पा भैया रहा है। कोशिश सब कर रहे हैं, मंडी में सब जने कोशिश कर रहे हैं कि माल पर रुक रुका जाए, नहीं है। बट रुक नहीं रहा है। लेकिन भैया देखो, दूसरी तरफ से देखा जाए तो रुक भी रहा है, इतना कम आ रहा है तो रुक भी रहा है, लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है, मीडिया के थ्रू अब सब चैनल्स में बात जा रही है, और बड़े बड़े न्यूज हाउसेज वगैरह सब कवर कर रहे हैं इस बात को। तो फर्क तो पड़ रहा है भैया, क्यों नहीं पड़ रहा, फर्क तो जी। पड़ रहा है। और हम कहते हैं कि आगे से आना ही बंद हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो बहुत ही अच्छा है भैया, सबके लिए अच्छा है। बाकी जब तक रोक सकते हैं सब लोग कोशिश कर ही रहे हैं, अपनी तरफ से ट्वीट भी कर रहे हैं, लेटर्स भी लिख रहे हैं, मिल भी रहे हैं, तो ठीक है भैया, जो अपनी अपनी तरफ से सब मेहनत कर रहे हैं। अच्छा भैया, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर इसको हमारे जैसे बहुत से आड़ती भाई बेचते हैं, वो ना बेचें तो भी फर्क पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ कि देखो, मैं 4 साढ़े 4 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, अपने यहाँ कभी एक कट्टा भी मैंने नहीं देखा चाइना का, लेकिन बहुत से लोग बेचते भी हैं। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है कि भाई कुछ लोग बेचना चाह रहे हैं, कुछ लोग बेच ही नहीं रहे? भैया क्या जो देखो, नहीं बेच रहे उन्हें प्रॉफिट नहीं चाहिए? भैया देखो, बात सारी सही है आपकी, जिनके पास नहीं आ रहा, अब जैसे मैं नहीं आ रहा है, मैं नहीं बेच रहा, या कोई और नहीं बेच रहा, तो क्या उनको प्रॉफिट नहीं चाहिए? हाँ। प्रॉफिट के लिए तो सारे बैठे हैं, लेकिन बात यह है
भावनाओं की बात की है, भावनाओं की बात है। आप हम लोग किसानों से एक टच किसानों वाली। से टच में हैं। एक तरफा उनका 24-12 महीने उनका माल आता है। ये माल आता है 15 दिन 10 दिन, वो माल 12 महीने आता है। तो ये उनका बरसाती मेंढक है, बस उनका ध्यान रखना, उनका उनका उनके साथ मिलके उनके साथ चलना, चलना उनको भैया सपोर्ट बढ़िया। देना। क्योंकि भैया देखो हिमाचल से माल आता है। जी। अब हिमाचल के जने माल लोड करते हैं, तो और मैं उसी दुकान पे अगर चाइना लगा दूंगा तो फिर वो हिमाचल वाले मेरे किसान भाई और व्यापारी भाइयों के साथ गलत होगा। तो मैं पर्सनल अपनी बात कर सकता हूँ, मैं तो नहीं करता चाइना का काम, और ना सही मैं बात अभी करना चाह रहा। आगे जो चाहे जो करे, लोगों की ये सोच है मैं नहीं बेचूंगा तो कोई और बेचेगा, तो नहीं बेचेगा, तो मैं वो नहीं बेचेगा तो कोई और बेचेगा, सबकी अपनी अपनी सोच है। हमारा पेट भैया हिमाचल वाले व्यापारी और भाई भर देते हैं, तो वो माल खूब बिक जाता है। और अपना देसी माल बहुत बिक रहा है भैया, यूपी के माल बहुत बिक रहे हैं। यूपी के किसान हमारी दुकान से 20-20 साल से जुड़े हुए हैं, तो मैं अगर उनका माल बेचने में जाऊंगा तो यूपी का माल कौन बेचेगा, कोटा का माल, एमपी का माल, श्रीनगर के माल, तो सब में इफेक्ट पड़ता है। ये बहुत सारे एरियाज हैं भैया जो हम लोग कवर करते हैं। चाइना को नहीं कवर कर रहे तो हमारा यहाँ से भर जाता है, हमारा सारा काम जी, चलता रहता है भैया। बिल्कुल सही बात है। और हम ये कहते हैं कि अपनी भावनाओं को अगर अच्छा रखें तो पेट सबका भरता रहेगा और सही तरीके से भरता बिल्कुल रहेगा। सही तरीके से बढ़ना चाहिए भैया, जी। सही तरीके से बढ़ना अब चाहिए। देखो आप भी तो कच्चा लालच कर सकते हो कि भाई मेरे को इतना मिल रहा है, मेरा पेट इससे नहीं भर रहा, मैं और ज्यादा वो करूं, लेकिन फिर वोमिटिंग हो जाए, ओवर ईटिंग हो जाए, ओवर फूडिंग हो जाए, क्या फायदा। बिल्कुल भैया, कोई फायदा नहीं ना, कोई पीछे से कोई और बदुआ दे, क्या हाँ, फायदा है, ये उसका बहुत बड़ी रेट जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात कह दी वो आप, क्या फायदा है भैया? बहुत बड़ी बात कह दी। मन नहीं मानता उस चीज को। जी भैया। तो भैया आज अगर हम भाव की बात करें तो वहां से कश्मीर से शुरू करो जी, क्या भाव है। 100, 120, 30, 40 रुपए तक का बाजार उनका चल रहा है जी। जैसी क्वालिटी वैसा रेट जी। उसके बाद कश्मीर के बाद पंजाब की बात करते हैं जी। पंजाब में माल नीचे में 80-85 से लेके ऊपर में 180-85 तक बिक रहा है। हरियाणा के माल 100 से लेके 100-110 से लेकर ऊपर में 140-45-50 रुपए तक बिक रहा है जी। सुपर शंकर। सुपर शंकर जी। रामपुर के माल 160, 70, 80 रुपए बिक रहे हैं, 150 रुपए बिक रहे हैं, जैसा माल वैसा रेट बिक रहा है जी। कोटा के तो माल चलो नहीं आ रहे इस समय। यूपी के माल आप समझो जी 80-85 रुपए से लेके 130-40 रुपए तक बिक रहे हैं जी। जो रामपुर के अलावा आते हैं, जो एटा के माल आते एटा हैं, वेटा के। कुरावली के माल आते हैं। जवा तुरी बिक रही है बहुत बढ़िया है, 100 से लेके 110 रुपए, अगर बढ़िया तुरी आती है तो। फार्मी लहसन ऊपर में 110-15 रुपए बिक रहा है जी। उसके बाद आते हैं जी अपने ऊटी। हिमाचल। हाँ, हिमाचल। ऊटी, हिमाचल की बात करें, नीचे में 100 रुपए, ऊपर में 190-80 के बाद कोई रेंज नहीं है जी। माल की क्वालिटी आएगी उतना अच्छा बिकेगा। 200 बिकेगा, 210 बिकेगा, 220 बिकेगा, माल के ऊपर है। लेकिन जितनी ऊपर जाते रहोगे माल की क्वांटिटी कम हो जाती है। मैं लोगों को हिमाचल में ये बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ से वीडियो बनती है 220-30 रुपए की, लेकिन वो माल जो है वो बहुत कम बिकता है। ज्यादातर माल 180-90-200 रुपए टच वो करते हैं जर्नल जी। पोजीशन, वो जनरल पोजीशन है। कोई 1-2 कट्टे, 10 कट्टे, 20 कट्टे, 50 कट्टे, कोई बिक गए। वो भी ऊपर का भी बताना वो पड़ भी जाता है। ऊपर का बस तो बताना पड़ता है आपको, 210-20 रुपए बिक रहा है, लेकिन ये नहीं है कि वो 5 का रेट है जी, वही जनरल 210-20। पोजीशन है, बिल्कुल वो जी। ऊपर के भाव हैं। जनरल पोजीशन 180 से 200 रुपए की पोजीशन है जी, अच्छे मालों में, व्हाइट मालों में। तो सुपर ही क्वालिटी अलग आ जाती है जी, वो बिक जाती है। कुछ एक लॉट होते हैं। कुछ एक लॉट मंडी में होते हैं जी। तो लेकिन क्या है कि वो जैसी पोजीशन 220 की जाती है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि 220 रुपए लहसन बिकने लग गया, वो ऐसा नहीं है जी। जी। लहसन 180-200 बिकता है जी। बाकी कोई वीआईपी लहसन 200 प्लस बिक जाता है, उसकी कोई रेंज नहीं है जी, कोई रेंज नहीं। अब वो छोटी जाली थी, हम 240 रुपए बेचने लग गए थे एक टाइम में, 230 रुपए बिकने लग गए थे। कोई ये थोड़ी वो बाजार है 230-40, तो वो बाजार तो 180 से 200 रुपए का बाजार है। उसके बाद जी अपना एमपी का माल आ जाता है, एमपी चीपा बड़ौद का, वो भी यही बाजार बिक रहा है जी, 80-90 से लेके 160-70 रुपए तक का। ओवरऑल देसी में यही पोजीशन है जी। मंडी में स्टॉक देखा जाए जी, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अच्छे मालों का स्टॉक नहीं है। अच्छे माल जितने आते हैं वो बिक जाते हैं। बैलेंस चाहे देसी हो या इम्पोर्टेड हो, अच्छा माल नहीं होता तो इम्पोर्टेड माल भी रुक जाता है, नहीं बिकता। अच्छे माल होते हैं वो आते ही उसी दिन प्लस माइनस 2, 5, 10 रुपए बिक जाते हैं। ये पोजीशन है। भैया ऊटी रह गया ना शायद। ऊटी भैया बहुत कम आ रहा है, ऊपर आ भी रहा है तो 200 रुपए डब्बे बिक जाएंगे भैया, बॉक्स क्वालिटी आएगा तो 180-200 रुपए डब्बे बॉक्स मोटे आ जाएंगे तो अच्छा, कहीं की। 125। जी। कहीं की प्रोडक्शन मंडियों से कोई खबर है, चाहे वो एमपी की प्रोडक्शन मंडियां हो 125 या कहीं और की प्रोडक्शन मंडियां हो। अच्छा, ये वाला गुजरात, 150। गुजरात से कोई खबरें आ रही हैं, वैसे सब कह रहे हैं गुजरात में भी इस बार अच्छी प्रोडक्शन रह सकती है, क्या बिल्कुल कहते भैया बिल्कुल, वो भी यही लोग कह रहे हैं कि अच्छी प्रोडक्शन है। बाकी रेट
जैसे जैसे अभी अभी अपना टाइम अभी नहीं आया गुजरात के मालों का, अभी आएगा जनवरी के टाइम पे, तो तब देखेंगे उनका क्या हिसाब रहता है। अच्छा भैया, गुजरात के माल इधर दिल्ली की तरफ मैंने आते देखा हैं आते हैं आते, आते कम हैं, आते हैं, बहुत बहुत कम कम आते आते हैं। हैं, आते हैं। हाँ। पढ़ते नहीं आते भैया, उनके वहीं से उठ जाते हैं माल। और स्पेसिफिक दुकानों पे, कुछ कुछ दुकानों पे मैंने देखा है, बिल्कुल जैसे भैया, बिल्कुल बिल्कुल। सब जगह पे नहीं आते। कुछ कुछ दुकानों पे आ जाते जी। हैं वो कोई। क्या उनको भाव पीछे साउथ वगैरह में मिल जाता है? साउथ में पीछे मिल जाता है, वो वहीं से माल उठ जाता है उनका सारा, उनके वहीं इतने ऑर्डर होते हैं, वो दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ती। आता है तो अच्छे भाव बिकता है जी, बहुत मजबूत माल होता है, बहुत बढ़िया माल होता है। अच्छा भैया, जैसे आपकी हिमाचल वालों से बात होती है, कितना माल रह गया होगा हिमाचल में? भैया माल तो अभी निकलने हैं, 15 अगस्त के बाद से चालू हुए हैं, अभी निकलेंगे माल। और 15 अगस्त से 15 सितंबर अक्टूबर निकलेगा, उसके बाद माल नीचे आके दिल्ली या साउथ चला जाएगा, और वहां से माल अक्टूबर अक्टूबर में वो लोग हटा देते हैं जी, अक्टूबर एंड में हटा देते हैं वो लोग, क्योंकि उनको किल्ले का डर रहता है, थोड़ा वेदर का डर रहता है। अच्छा भैया, जैसे बाजार जो है थोड़ा हिल डुल के कहीं ना कहीं चल फिर के थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, स्टेबल हुआ है, इसके पीछे क्या चीजें आपको लगी और कैसा आगे रह सकता है, उनमें क्या चीजें काम कर भैया सकती जब तक माल बाहर का नहीं आ रहा तो बाजार इस रेट पे स्टेबल है। जहां बाजार का माल बाहर की तरफ आया, बाजार नीचे आएगा, उसके लिए रेडी रहना चाहिए। और नहीं आएगा तो आप यहाँ से ऊपर की तरफ बाजार जाता देखोगे। अब जो आज की डेट में माल रख रहा है, स्टॉक कर रहा है, वो दोनों तरफ से गेम खेल रहा है, या तो उसके 20-30 रुपए नीचे जा सकते हैं, या 30-40 रुपए ऊपर मिलेंगे उसको। है? बिल्कुल। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। यानी रिस्क जोन में है वो। रिस्क जोन में अगर वो आपकी मर्जी है, आप रिस्क खेल सकते हो, खेलो। और अगर आपको लगता है नहीं मेरा यही मुनाफा हो रहा है 10-20 रुपए का, बेचना चाहो बेचो भाई जी। 30 का प्रॉफिट ना लेके 10 का प्रॉफिट बुक कर वो लिया, बुक कर वो लो, भी वो प्रॉफिट ही सब है। बिल्कुल प्रॉफिट ही है जी, वो सबका अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है जी। बाकी बाजार 180 से 200 ही है मोटे में। ऊपर कुछ आता है 2-4 रुपए अलग बात है, और कोई वीआईपी सौदा आता है वो अलग उल्टे सीधे रेट बिक जाता है, वो बाजार नहीं है। मेरा ये मानना है, एटलीस्ट आज नहीं है, हो सकता है एक हफ्ते बाद बन जाएगी। अच्छा भैया, आगे आपको ग्राहकी अब कैसी दिखती है, क्योंकि ग्राहकी अच्छी है, रक्षाबंधन भी ग्राहकी है, अच्छी है, त्योहारी सीजन रक्षाबंधन सब। अब आप देखो जी, मौसम साथ देगा ग्राहकी निकलेगी, मौसम जब तक साथ नहीं देता, बारिश होती है तब ग्राहकी नहीं निकलती। फेस्टिवल आएंगे अपनी अपनी जगह पे, ग्राहकी भी निकलेगी, ऐसा नहीं है ग्राहकी नहीं, ग्राहकी अपनी जगह निकलेगी। यानी डिमांड और सप्लाई का सामंजस्य बना रहेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। स्टॉक माल है कहाँ ज्यादा यार, कोई ज्यादा माल थोड़ी है, मंडी के अंदर बिक जाता है, कोई दिक्कत तो भैया धन्यवाद आपका। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। नहीं। A273 न्यू सब्जी मंडी अदातपुर, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, 9711 561167। धन्यवाद भैया।